हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। साथ ही डिफ़िकल्ट वर्ड हम हिंदी में जानेंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसका मीनिंग को हम हिंदी में देखेंगे। साथ ही हर एक शब्द को वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से अंग्रेजी को पढ़ा जाता है। और साथ ही हर एक शब्द का हमें प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगा, उच्चारण सीखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण करने में दिक्कत जाती है। तो आप सुनकर उच्चारण सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द अगली ट्री। अगली का मतलब होता है बदसूरत, ट्री का मतलब होता है पेड़, ठीक है, वृक्ष। उस अगली ट्री के बारे में बात हो रही है, उस बदसूरत पेड़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। अब यहाँ पर अगो है मतलब कि समय से रिलेटेड बात चल रही है, तो बहुत पहले, ठीक है। अगो का मतलब होता है पहले, बहुत पहले। इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर वर थाउजेंड्स ऑफ टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज। इन अ डेंस फॉरेस्ट में एक डेंस, डेंस का मतलब होता है घना, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। देयर वहाँ, वर था, थाउजेंड्स ऑफ टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज, हजारों क्या थे, टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, एंड और ब्यूटीफुल खूबसूरत सुंदर, ट्रीज पेड़, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत पहले एक जंगल में, ठीक है, घने जंगल में, वहाँ पर हजारों की संख्या में लंबे और खूबसूरत पेड़ थे, ठीक है। दे वर हैप्पी, वे थे खुश, वे खुश थे। बट प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, बट पर, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, ऑफ देमसेल्व्स खुद पर, ठीक है। वे खुश थे पर खुद पर गर्व करते थे, ठीक है। Among them there also an ugly tree whose branches were badly twisted. Among का मतलब होता है बीच में, them उनके, ठीक है, उनके बीच में, there वहाँ, also का मतलब होता है भी, and एक, ugly बदसूरत, tree पेड़, whose जिसका, ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, ठीक है। पेड़ में आपने देखा होगा जो शाखाएं निकलती है ना, लंबी लंबी सी, उसको ब्रांचेस बोला जाता है। वर थे बैडली, बुरी तरीके से, बैडली का मतलब होता है बुरी तरीके से, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़े हुए, ठीक है। उनके बीच में एक बदसूरत पेड़ था जिसका शाखाएं, जिसकी शाखाएं बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी, ठीक है। इट्स रूट्स हैड अनइवन कर्व्स, उसके जड़ थे अनइवन, अनइवन का मतलब होता है कि जो स्मूथ ना होना, ठीक है, मतलब कि जो प्लेन ना होना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो प्रेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है नीचे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनइवन का मतलब होता है कि उबड़ खाबड़, ठीक है। जैसे कि कोई रोड है, वहाँ पर गिट्टी है, बोल्डर है, ठीक है, पत्थर वगैरह पड़े हैं, तो वो अनइवन कहलाएगा। और एक रोड है जो कि सीमेंट से बनी हुई है या डामर से बनी हुई है, वो प्लेन रहती है, ठीक है। तो प्लेन अगर वो नहीं है तो अनइवन कहलाएगी, मतलब कि खुरदुरा, ठीक है। उसका जो जड़ था, ठीक है, वो अनइवन था, खुरदुरे थे, कर्व मुड़े हुए, ठीक है, मुड़े हुए थे उसके जड़ और खुरदुरे थे। ऑल द ट्रीज मेड फन ऑफ दैट अगली ट्री। ऑल का मतलब होता है सब, द ट्रीज सभी, वहाँ पर जितने भी ट्रीज थे, पेड़ थे, वो, मेड का मतलब होता है होना, फन उड़ाते थे, ठीक है। किसका, फन का मतलब होता है मजाक, ऑफ दैट उस बदसूरत पेड़ का, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर जितने भी पेड़ थे वो उस बदसूरत पेड़ का मजाक उड़ाते थे, मेड फन, ठीक है, मजाक उड़ाना।
आइए आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी बहुत ज़्यादा। क्या होता है देखते हैं आगे। हाउ आर यू हंच बैक, HUNCH हंच बैक, BACK हंच बैक का मतलब होता है कोबड़ा। ठीक है, हाउ आर यू तुम कैसे हो कोबड़े। ठीक है, मतलब कि जो वो पेड़ है, बाकी पेड़ खूबसूरत वाले, वो उस बदसूरत पेड़ को बोल रहे हैं कि तुम कैसे हो कोबड़े। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रूट वगैरह थी मुड़ी हुई थी, वो बदसूरत था दिखने में, तो उसे वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोबड़ा बोल रहे हैं कि तुम कैसे हो कोबड़े। द अदर ट्रीज ऑलवेज शाउटेड, द अदर वो दूसरे पेड़, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, उस पर हमेशा चिल्लाते थे। एंड और देयर लाफ्टर मेड द अगली ट्री फील सैड, एंड और देयर लाफ्टर मेड द अगली ट्री फील सैड, देयर लाफ्टर उनकी जो हंसी थी वो किया, मेड का मतलब होता है किया, द अगली ट्री वह बदसूरत पेड़ को फील सैड दुखी किया। ठीक है, मतलब कि उनकी हंसी ने जो बदसूरत पेड़ था उसको सैड कर दिया। ठीक है, मतलब वो जो पेड़ था बदसूरत, उनकी हंसी से सैड हो गया, दुखी हो गया। बट पर ही नेवर रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट देम, बट पर वह पेड़, ठीक है, ही वह पेड़ की बात हो रही है, बदसूरत पेड़ की, वह पेड़ कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है उठाना, अ वॉइस आवाज, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, देम उनके, पर वह कभी नहीं अपनी आवाज़ को उनके खिलाफ ऊपर किया, ऊंची आवाज़ में कभी नहीं उनके खिलाफ बात किया। ठीक है, द अगली ट्री थॉट, वह बदसूरत पेड़ ने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचा। आई विश आई वर एज ब्यूटिफुल एज द अदर ट्रीज, आई विश काश मैं भी वो सुंदर पेड़ों की तरह, ठीक है, वो जो दूसरे पेड़ हैं उनकी तरह खूबसूरत होता। ठीक है, वो बदसूरत पेड़ कामना कर रहा है, सोच रहा है कि वो भी उनके जैसा होता। ठीक है, वाई डिड गॉड डू दिस टू मी, क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों, डिड किया, क्यों, गॉड का मतलब होता है भगवान, डू दिस टू मी ऐसा उन्होंने किया, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइदर कैन आई प्रोवाइड शेड टू द ट्रेवलर्स, नॉट कैन द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स ऑन मी, नाइदर ना ही, कैन आई प्रोवाइड ना ही मैं, शेड, शेड का मतलब होता है छाया, ना ही मैं छाया दे सकता हूँ, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। ठीक है, ना ही मैं छाया दे सकता हूँ टू द ट्रैवलर्स यात्रियों को, नॉट कैन ना ही मैं, बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, मेक देयर नेट्स ऑन मी, NESTS नेट्स, नेस्ट्स का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, ना ही पक्षियाँ मेरे में घोंसला बना सकते हैं, मतलब कि हुआ इसका पूरा कि ना ही मैं यात्रियों को छाया दे सकता हूँ और ना ही पक्षियाँ मेरे में घोंसला बना सकते हैं। ठीक है, नोबडी नीड्स मी, नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं। वन डे एक दिन, अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, एक लकड़हारा, लकड़हारा मतलब वुड कटर मतलब लकड़हारा जो पेड़ों को काटता है। ठीक है, अ वुड कटर केम, केम मतलब आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में। ठीक है, फॉरेस्ट जंगल में। ही टुक अ लुक एट द ट्रीज एंड सेड, ही टुक उसने देखा पेड़ों को, एंड और बोला, सेड का मतलब होता है बोलना। ठीक है, देखो लुक का मतलब होता है देखना, टेक का मतलब, टुक का मतलब होता है लिया, उसने स्टेप लिया, मतलब कि एक नज़र उसने दौड़ाया वहाँ के पेड़ों की तरफ और बोला, दीज ट्रीज आर लवली, दीज ये पेड़ बहुत ही सुंदर हैं, प्यारे हैं। ठीक है, लवली का मतलब होता है प्यारा। आई मस्ट कट देम, मुझे इन्हें काटना ही होगा, आई मस्ट होगा, कट काटना, देम उनको, मुझे इन पेड़ों को काटना ही होगा, मतलब वो लकड़हारा ने कहा जो पेड़ को काटने आया था। ठीक है, as soon as he picked up his axe the trees became frightened, as soon as जैसे ही उसने, पिक का मतलब होता है उठाया। ठीक है, पिक का मतलब होता है उठाना, पिक्ड उठाया, अप ऊपर, his axe अपनी कुल्हाड़ी को, the trees
वह पेड़ बिकेम हो गए फ्राइटेंड, डर गए। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, ठीक है। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया वे पेड़ डर गए। नेक्स्ट देखते हैं। चॉप 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 वेंट द वुड कटर्स एक्स एंड वन बाय वन द ट्रीज स्टार्टेड टू फॉल। चॉप 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 मतलब कि वो जो लकड़हारा था उसकी कुल्हाड़ी ने स्टार्ट कर दिया क्या, पेड़ों को काटना। चॉप 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 मतलब कि साउंड बता रहा है, ठीक है, कि जैसे कि आवाज़ आती है ना जब लकड़ी काटते हैं, कट कट कट, तो चॉप 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 यहाँ पर दर्शाया गया है उस आवाज़ को, ठीक है। उसकी कुल्हाड़ी ने काटना चालू कर दिया एंड और वन बाय वन, एक के बाद एक, द ट्रीज वे पेड़ स्टार्टेड शुरू हो गए, टू फॉल गिरना, टू फॉल मतलब नीचे गिरना, ठीक है। नन ऑफ अस इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड, यहाँ पर स्पेयर्ड का मतलब होता है बख्शा, ठीक है, मतलब कि नन ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, ठीक है। स्क्रीम्ड वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाया, चिल्लाया एक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज, उन ब्यूटीफुल ट्रीज में से एक ने चिल्लाया, मतलब कि उनमें एक, वो जो खूबसूरत पेड़ थे उनमें से एक ने चिल्लाया। सून दैट ट्री टू वॉज ब्रॉट टू द ग्राउंड बाय द वुड कटर्स एक्स, सून जल्दी, वह ट्री, ठीक है, वो ट्री जिसने चिल्लाया था वो ट्री भी ब्रॉट टू द ग्राउंड, ब्रॉड का मतलब होता है नीचे ले आया, ठीक है, मतलब ले जाना, किसी के पास ले जाना, किसके पास, ग्राउंड, बाय द वुड कटर सेक्स, उस लकड़हारा के कुल्हाड़ी के द्वारा वह नीचे ले जाया गया, वह पेड़, मतलब कि उस लकड़हारा ने काट दिया अपने कुल्हाड़ी से उस पेड़ को भी जिसने चिल्लाया था, और वह पेड़ नीचे ज़मीन पर आ गया। ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। बाय नाउ अब तक द वुड कटर हैड कम नियर टू द अगली ट्री। देखिए स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग लग रही, देखते हैं आगे क्या होता है ना, उस बदसूरत पेड़ के साथ। बाय नाउ अब तक द वुड कटर वह लकड़हारा हैड कम नियर टू द अगली ट्री आ गया, आ चुका था, नियर उस, मतलब कि नियर का मतलब पास में, उस बदसूरत पेड़ के, ठीक है, मतलब कि अब तक वह लकड़हारा आ चुका था उस बदसूरत पेड़ के पास, ठीक है। आगे देखते हैं। He had just raised his axe when suddenly he noticed how crooked the ugly tree was. He had raised, ठीक है, उसने अपना कुल्हाड़ी को रेज ही किया था, रेज मतलब उठाया, उठाया, ठीक है, उठाना, उठाया ही था कि when जब सडनली अचानक ही नोटिस्ड उसने देखा, नोटिस किया मतलब कि अनुभव किया, क्या, हाउ क्रुक्ड द अगली ट्री वॉज, कि कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है, द अगली ट्री वॉज, क्रुक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, बेंट, ठीक है, झुका हुआ। उसने नोटिस किया, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि कितना वह बदसूरत पेड़ मुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि जैसे ही उसने अपना कुल्हाड़ी को उठाया उसे काटने के लिए, अचानक से उसने देखा, ठीक है, अनुभव किया कि कितना ये बदसूरत पेड़ मुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, दिस क्रुक्ड ट्री सीम्स टू बी यूजलेस फॉर मी, यह मुड़ा हुआ पेड़ लगता है कि मेरे लिए कोई भी काम का नहीं है, यूजलेस मतलब कोई भी काम का नहीं, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है। हाँ मतलब कि साउंड कर रहा है ये उफ, ये पेड़ जो मुड़ा हुआ है मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। I cannot make long straight logs of this ugly tree, मैं नहीं बना सकता, ठीक है, ये बोल रहा है I cannot make, मैं नहीं बना सकता, इसके, ये जो घूमा हुआ पेड़ है इसका नहीं बना सकता लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, लॉग्स गट्ठे, लकड़े के जो गट्ठे होते हैं ना, वो उस पेड़ से, बदसूरत पेड़, मुड़े हुए पेड़ से वह लंबे लंबे गड्ढे नहीं बना सकता, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, एंड ही मूव्ड टूवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल ट्री, एंड और ही मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है खिसक जाना, टूवर्ड्स आगे, है ना, की ओर, टूवर्ड्स की ओर, अनदर दूसरे ब्यूटीफुल खूबसूरत पेड़, मतलब कि क्या हुआ, और वह आगे बढ़ जाता है
किसकी ओर? दूसरे खूबसूरत पेड़ की ओर। ठीक है। द अगली ट्री हीव्ड अ ह्यूज साइट ऑफ रिलीफ। वह बदसूरत पेड़ ने गहरी, हीव्ड का मतलब होता है गहरी, सांस लिया। ठीक है। मतलब हीव्ड का मतलब होता है राहत, ह्यूज का मतलब होता है लंबी, गहरी सांस लिया। ठीक है। वह बदसूरत पेड़ ने राहत की लंबी सांस लिया। आगे देखते हैं। ही रियलाइज्ड दैट, उसने रियलाइज किया, फील किया, ठीक है, अनुभव किया। क्या? दैट, कि उसे बदसूरत बनाकर गॉड हैड एक्चुअली गिवन हिम अ बून, भगवान ने उसे एक वरदान दिया है। बून का मतलब होता है वरदान। ठीक है। मतलब कि हुआ इसका पूरा, ही रियलाइज्ड दैट बाय मेकिंग हिम अगली गॉड हैड एक्चुअली गिवन हिम अ बून। यहाँ पर बून का मतलब होता है वरदान। ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब? ही रियलाइज्ड, उसने फील किया, ऑब्जर्व किया कि उसको बदसूरत बना के भगवान ने उस पर वरदान दिया है। ठीक है। वरदान किया उस पर, उसे मतलब वरदान दिया है बदसूरत बनाकर, उसने ये रियलाइज किया। फ्रॉम दैट डे द अगली ट्री नेवर कंप्लेंड। फ्रॉम दैट डे का मतलब होता है उस दिन से। द अगली ट्री, वह बदसूरत पेड़, नेवर कभी नहीं, कंप्लेंट, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। ठीक है। उस दिन से वह उस बदसूरत पेड़ ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, शिकायत नहीं किया। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। विथ हिज क्रुक्ड ब्रांचेस, विथ से हिज क्रुक्ड ब्रांचेस, उसके मुड़े हुए लटों से। लटे मतलब वही शाखाएं। ठीक है। वह खुश था उस मुड़े हुए ब्रांचेस से। ठीक है, लटों से। He never forgot how he was spared from the woodcutter's axe, only because he was crooked and ugly. He never forgot, वह कभी नहीं भूल सकता। forgot का मतलब होता है भूलना। ठीक है। never कभी नहीं, वह कभी नहीं भूल सकता how he was spared from the woodcutter's axe, कि how, कि कैसे, spared का मतलब होता है बख्शा, कि कैसे वह बख्शा गया था फ्रॉम woodcutter's axe, उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी से। वह उस बात को वह कभी नहीं भूल सकता कि वो किस तरीके से बख्शा गया था वुड कटर्स कुल्हाड़ी। ठीक है। लकड़हारे की कुल्हाड़ी से वह किस तरह बख्शा गया था, वह कभी नहीं भूल सकता। ओनली बिकॉज ही वॉज क्रूक्ड एंड अगली, सिर्फ इसलिए कि वह मुड़ा हुआ था। ठीक है। वह जो पेड़ था वह बेंड था, मुड़ा हुआ था और बदसूरत था। ठीक है। मतलब कि हुआ इसका हिंदी में कि वह बदसूरत था और मुड़ा हुआ था, बेंड था, इसलिए वह बख्शा गया उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी से। वह इस बात को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स हमारी स्टोरी है वह कंप्लीट होती है। तो कितने अच्छे तरीके से हमने इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, आपने देखा। ठीक है। अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद करना है, वर्ड मीनिंग देखा, वर्ड बाय वर्ड हमने पढ़ा। तो आई होप आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी इस स्टोरी के माध्यम से। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।